तो जैसे प्रोफेशनल प्रोटेक्शन प्लस, तो वही कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, व्हाटएवर एज द केस में भी, तो उनकी प्रोफेशनल प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसी है। द कंपनी हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ द पॉलिसी। ठीक है जी, लास्ट ईयर में ये खर्चे थे। पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग द पॉलिसी, सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस, पॉलिसी इंश्योरेंस, इशुएंस कॉस्ट, सर्विसिंग कॉस्ट, क्लेम्स मैनेजमेंट कॉस्ट, आईटी कॉस्ट, पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक्स, फैसिलिटी कॉस्ट और एम्प्लॉइज कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। चलो आगे बताओ। कहता है नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड, इतनी पॉलिसी सोल्ड है। ठीक है जी, 528 पॉलिसी सोल्ड है। और इंश्योर्ड वैल्यू जो है पॉलिसीज की वो 1320 करोड़ है। वो कह रहा है एक काम करो, ये जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है प्रोफेशनल प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसी के, उनको सेग्रीगेट करो 4 मेन एक्टिविटीज में। कौन कौन सी? एक मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट एक्टिविटी, एक ऑपरेशंस एक्टिविटी, एक जो है हमारी आईटी एक्टिविटी, एक हमारी जो है सपोर्ट फंक्शंस एक्टिविटी। तो ये 4 एक्टिविटीज है दोस्तों। इन चारों एक्टिविटीज में हम लोगों को अपनी जो कॉस्ट है उसको बांटना है। तो सबसे पहले लेते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट। देखो दोस्तों, ये पहली चीज ऑब्वियसली डेवलपमेंट, वैसे तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, बट उसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी बोली होती तो मैं उसमें भी लेता, नहीं तो प्रोडक्ट डेवलप हुआ, उसका बाद उसकी मार्केटिंग हुई और सेल हुई, ये पहला हो गया। ये तीनों मिला के हमारा ए हो गया, मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट। दूसरा नंबर हमारा ऑपरेशंस है। तो ऑपरेशंस में दोस्तों हमारी पॉलिसी की इशुएंस, पॉलिसी की सर्विसिंग और क्लेम्स मैनेजमेंट, ये हमारी बी हो गई दोस्तों, ये अगले 3। फिर आईटी की कॉस्ट, तो ये आईटी की कॉस्ट होगी, ये लास्ट सी। और डी जो है सपोर्ट फंक्शंस, भाई पोस्टेज, लॉजिस्टिक्स, फैसिलिटीज, एम्प्लॉय कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये सारा का सारा डी हो गया। ये आप देख सकते हैं, यही चीज हम लोगों ने कर लिया। ये पहले 3 जो है हम लोगों ने यहाँ ले लिए, अगले 3 वहां ले लिए, अगला 1 ये ले लिया और अगले 4 ये ले लिए। चल, ये खत्म हो गया। अब इन सबको सम करके जो आपकी कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट को आप पर पॉलिसी निकालना है। तो ये जितनी भी टोटल कॉस्ट आएगी, इस टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देना 528 पॉलिसी, कॉस्ट पर पॉलिसी आ जाएगी। और फिर कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, तो ये जो टोटल कॉस्ट आएगी दिस डिवाइड बाय 1320 करोड़ करोगे तो कॉस्ट पर इंश्योर्ड वैल्यू हो जाएगी। ये देखो, ये हमने 528 से डिवाइड कर दी इस टोटल कॉस्ट को, और ये टोटल कॉस्ट को जो हम लोगों ने अपने इंश्योर्ड वैल्यू से डिवाइड कर दी। तो ये आपका एज द केस में कॉस्ट पर पॉलिसी और कॉस्ट पर इंश्योर्ड रुपी वैल्यू वो आ जाता है। दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है? द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू इंडियाना लिमिटेड फॉर द ईयर 2008-9 जैसा भी है, हमें ये कुछ डेटा दिया हुआ है। एक्चुअली देखिए दोस्तों, ऐसा है आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आज की डेट में लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर, एप्स एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें बनवा रहे हैं और उनको अपग्रेड करवा रहे हैं। तो वो लोग अपनी कॉस्टिंग कैसे करते हैं? जो आईटी सर्विसेज देते हैं, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज देते हैं, तो वो किस तरीके से अपनी कॉस्टिंग करते हैं, उसका हमें प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट बनाने को जैसे यहाँ पे बोल रहा है। तो आप देखेंगे, देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज सैलरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 5 पर्सन है इनके पास 15 लाख के, तो 1 पर्सन हो गया 3 लाख का, 1 पर्सन। और अगर आपने ये प्रोजेक्ट में देखा हो तो ये 6 मंथ्स है, तो इसीलिए 1 पर्सन पर मंथ अगर लेना है तो दिस डिवाइड बाय 12 कर दोगे। ठीक है जी, जैसे दिस डिवाइड बाय 5 किया तो इज इक्वल टू ये आ गया, दिस डिवाइड बाय 12 करोगे तो ये 25,000 आ जाएगा। सिमिलरली ये 2 पर्सन है, दिस डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये 4,50,000 के प्रोजेक्ट लीडर आ जाएंगे। प्रोजेक्ट लीडर दिस डिवाइड बाय 12 करोगे तो 37,500 का ये आ जाएगा पर मंथ, 1 महीने का। सिमिलरली प्रोजेक्ट मैनेजर 6 लाख, तो 6 लाख ही है, 6 लाख डिवाइड बाय 12 करोगे तो ये 50,000 आ जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी आपको जो है इस केस में भी दिए हुए हैं। अब दोस्तों आपको क्या कहा हुआ है? द कंपनी एग्जीक्यूट, ये दोनों जो है ना, ये आपके कहलाते हैं, ये आपकी कहलाती हैं ओवरहेड्स, और ये आपकी कहलाती है डायरेक्ट कॉस्ट, जो कि सीधा आप चार्ज कर सकते हो। जो भी आपके पास कोई आते हैं, कोई सर्विसेज देनी होती है, जैसे यहाँ पर वो कह रहा है हमारे पास एक कंपनी के पास प्रोजेक्ट XYZ है, कोई ऐप बनवानी है, कोई वेबसाइट बनवानी है, कोई लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई डोमेन लेके उस पे जो है लेट्स टेक एन एग्जांपल कुछ कोई सर्विसेज आईटी एनेबल्ड एनीथिंग सर्विसेज कुछ देनी है,
तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो कह रहे थे डिटेल्स ऑफ द सेम आर 6 महीने प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है। ठीक है जी, 6 महीने ड्यूरेशन है जैसे आप बोलो। अच्छा 6 महीने ड्यूरेशन है, एक प्रोजेक्ट लीडर लगेगा, ये प्रोजेक्ट लीडर एक लगेगा एंटायर ड्यूरेशन के लिए, और 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो दिस इंटू 3 इंटू 6 मंथ्स, दिस इंटू 1 इंटू 6 मंथ्स, ये जाएगी तनख्वाह, ये डायरेक्ट कॉस्ट होगी। अच्छा फिर वेयर एज प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ये बंदा, दिस इंटू एक मैनेजर है, ये 2 महीने एफर्ट लगाएगा इंटू 2 मंथ्स। ठीक है जी, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए। ट्रैवल एक्सपेंसेस ये भी जो है डायरेक्टली इस पे चार्ज हो जाएगी 187,500। 2 लैपटॉप्स परचेज कर रहे हैं 50,000 ईच के, इसका मतलब हो गया 1 लाख रुपए के 2 लैपटॉप्स हो गए, और इनकी लाइफ जो है दोस्तों वो है 2 साल। 2 साल, तो 2 साल अगर है तो ये 1 साल का आ गया, 1 साल में होते हैं 12 महीने और हमें 6 महीने का चाहिए, तो इस हिसाब से दिस इज कमिंग टू समथिंग लाइक 25,000, ये हो गया 25,000, ये भी चार्ज हो जाएगा, ये भी चार्ज हो जाएगा। और जो रिमेनिंग ओवरहेज है ना दोस्तों, अब ओवरहेज को हम लोग जनरली किस तरीके से करते हैं, ओवरहेज को जनरली ये डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट की परसेंटेज पे निकालते हैं। तो 15 लाख रुपए का आप ओवरहेज रिकवरी रेट निकालोगे, 15 लाख रुपए शुड बी रिकवर्ड ऑन टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट इज 30 लाख इंटू 100, तो 50% आपने ओवरहेज रिकवरी रेट निकालना है। तो ये जितनी भी आपकी कॉस्ट आएगी ना, ये वाली जितनी भी आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आएगी, इसका 50% हम लोग इस पे एब्जॉर्ब कर देंगे। देखते हैं एक बार, देखिए हमने क्या किया, सैलरी ऑफ ये 5%, 2%, 1%, ये हमने लिखा, इसको 1% की कॉस्ट निकाल के पर एनम और ये पर मंथ पे निकाल दिया। टोटल ओवरहेज जो 15 लाख है, और 15 लाख के खर्चों को हम लोग जनरली कैसे, ये जो IT वाले सर्विसेज देते हैं, ये लोग कैसे चार्ज करते हैं, ये चार्ज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ जी, जो सैलरी इनके स्टाफ जो लगाता है उसके रिलेशन में ये परसेंटेज पे अपने ओवरेज को रिकवर करते हैं। तो 50% आपके ओवरेज की रिकवरी आ गई। तो आपके 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर लग रहे हैं 25,000 पर मंथ 6 महीने, और 37,500 के 6 महीने आपके प्रोजेक्ट लीडर का लग रहा है, और 50,000 इंटू 2 महीने आपके जो है प्रोजेक्ट मैनेजर का लग रहा है। टोटल इतनी तनख्वाह, इनका 50% आपने ये ऐड कर दिया, इसका 50% जो है ये आपने ऐड कर दिया, दिस इंटू 50% इज दिस मच। ये ट्रैवल एक्सपेंसेस डायरेक्टली यहाँ पे चार्ज हो रहे हैं, और ये आपने जो लैपटॉप इनके लिए खरीदी है उसका भी 6 महीने यहाँ पे लगेगा। 2 साल की टोटल लाइफ है 1 लाख के लैपटॉप की, 2 लैपटॉप्स हैं 50,000 50,000, तो उस हिसाब से 6 महीने का हमने कितना निकाल दिया 25,000। तो ये टोटल हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गई। अल्टीमेटली इन्हें जो भी चार्ज करना है इस प्रोजेक्ट से, वो 13,75,000 से ज्यादा चार्ज करना है। दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है द लोन डिपार्टमेंट ऑफ अ बैंक। तो बैंक की आपको कॉस्टिंग देख रहे हैं, बैंक जो है उनका लोन डिपार्टमेंट है, सेवरल फंक्शंस करते हैं, होम लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं। तो देखो दोस्तों, इट इज एस्टिमेट दैट 25% ऑफ द ओवरेज कॉस्ट ऑफ लोन डिपार्टमेंट, जो लोन डिपार्टमेंट है उसके 25% कॉस्ट, इसकी 25%, ये जो लोन डिपार्टमेंट की मंथली कॉस्ट है दोस्तों, इस मंथली कॉस्ट का 25%, इसका 25% निकालेंगे, वो एप्लीकेबल है टू होम लोन एप्लीकेशन। तो 1,81,000 इंटू 25% जो है दोस्तों 45250 जो है, इससे रिलेटेड है होम लोन एप्लीकेशन, होम लोन की प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। और होम लोन की डायरेक्ट प्रोफेशनल कॉस्ट कितनी है, 4 एम्प्लॉइज हैं इनके, 2,40,000 के। तो अकॉर्डिंगली 2,40,000 की डायरेक्ट कॉस्ट, और ये हमने जो इनके बाकी जो डिपार्टमेंट के खर्चे थे 25% यहाँ चार्ज किए 45,250। वो कह रहे कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग होम लोन एप्लीकेशन। तो हमने दिस प्लस दिस इज द टोटल कॉस्ट, और 500 होम लोन एप्लीकेशन आ रही है, तो दिस डिवाइड बाय 500 कर देंगे। हमारी ये जो कॉस्ट आई 2,40,000 प्लस 45,250, इन दोनों कॉस्ट को हम लोगों ने सम अप किया 2,85,250, और 500 होम लोन एप्लीकेशन 500 लोन एप्लीकेशन से डिवाइड किया एज द केस में भी। तो ये हमारी कॉस्ट, टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट पर होम लोन एप्लीकेशन 570.5 आ गई, एंड दैट फिनिशेस ऑफ this question. So guys, I hope that you guys found this chapter and you are finding this chapter as well as this subject very easy and very interesting. Please positively do revise your classwork, do your homework, give the test जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ रेगुलर